As we exhale, as we exhale, we'll chant the Omkara. Breathe in. Om. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands, place them on your eyes, feel the warmth. Gently, with a few blinks, open your eyes. Remove your hands, look at your hands, and Hari Om to everyone. Hari Om. थैंक यू सर जी। हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम क्विज करेंगे। तैयार हैं ना आप सब? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हाँ जी मैम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। फास्ट आंसर करना सभी को। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? मैम उस जल्दी से कमेंट में आंसर करो। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है ये तो। मैम इधर मोबाइल में आंसर करने का ऑप्शन किधर मिल नहीं रहा है। नहीं है ना इन कॉल मैसेज में? हाँ, इन कॉल मैसेज। हाँ, आई वाज ड्राइविंग तो अभी। पहले अभी यहाँ पे तो 3 डॉट्स मिलेंगे, वहां पे जाएं। देन उसके बाद आपको हाँ यहाँ पे इन कॉल मैसेज मिलेगा, वहां पे जाके हाँ आप हाँ, कमेंट ओके। कर हाँ सकते हैं। हाँ, ठीक है मैम। अभी मैंने भी अब तो मोबाइल से ज्वाइन कर लिया है ताकि आपको स्क्रीन में परेशानी ना हो। जल्दी जल्दी करो। इन अ प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। उषा जी का आंसर आ चुका है। बाकी सब भी करें। पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है?
पहले देखे पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है, देन फिर उसमें देखेंगे उसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट होता है, तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है। मैम फिर से क्वेश्चन दिखाइए। आप सभी को क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा क्या? Ma'am, I am driving. Just now I got down. 1 second. वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। हम्म, पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताएंगे। पर्टिकुलर अफर्मेटिव सम होता है। अब उषा जी आप नहीं बताएंगे, बाकी और बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। सम होता है वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? सम नॉट से मैम। सम किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? सम नॉट से क्या मैम? नहीं नहीं, ये तो बहुत बेसिक है, स्टार्टिंग की क्लासेस ही थी ये तो, सेकंड या थर्ड क्लासेस में ही था। ऑल से मैम, ऑल से। नहीं सोनाली जी, बाकी सब बताएंगे। इसका मतलब आप में से कोई भी पढ़ के नहीं आया है ना। देखो हमारे पास क्या स्टेटमेंट होती है? हम सम को आई से डिनोट करते हैं। ऑल, मैं रफ पेज ले लेती हूँ, एक मिनट। हमारे पास ये बताओ चार स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं? ऑल, नो, सम, सम नॉट। हम इनको किससे डिनोट करते हैं? ऑल को किससे डिनोट करते हैं? ए नो को डिनोट करते हैं, ई, आई, सम को डिनोट करते हैं, आई और सम नॉट को डिनोट करते हैं। ओ ओ। इसमें क्या बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में? मैम ए जो है, ऑल जो है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ऑल में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड था? ऑल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूट हाँ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और प्रेडिकेट कैसा होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नो में सब्जेक्ट कैसा होता है? नो में सब्जेक्ट बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। आई में क्या होता है? आई में बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सम नोट में क्या होता है? सम में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट। तो ये क्वेश्चन क्या था? पर्टिकुलर एफर्मेटिव। यहाँ पे कुछ बोला गया ना कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर देखो हमने पढ़ा था कि जो ऑल होता है, ऑल और नो यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल। ऑल आर यूनिवर्सल। सम और सम नोट क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव टर्म्स होती है उनको बोला जाता है अफर्मेटिव। यहाँ पे ऑल
और सम, वो क्या है? Affirmative. अफर्मेटिव। और नो और सम नोट क्या है? नेगेटिव। तो ऑल क्या हो गया? ऑल हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नो क्या हो गया? यूनिवर्सल नेगेटिव। सम क्या हो गया? पर्टिकुलर Particular. अफर्मेटिव। और सम नोट क्या हो गया? पर्टिकुलर नेगेटिव। तो वहां पे पूछा गया कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या है यहाँ पे? उषा जी आप नहीं बताएंगे, बाकी सब बताएंगे। पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है यहाँ पे? जल्दी से बताओ। सम। हाँ, सम। तो सम में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? सब्जेक्ट कैसा और प्रेडिकेट कैसा है? दोनों दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है कि ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, जो कि सिर्फ एक बच्चे ने दिया है। देखो हमारी लॉजिकल रीजनिंग की 11-12 क्लासेस है, वो सब मैं आपको एक क्लासेस में नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने हर क्लासेस में एक टॉपिक कंप्लीट किया है। और मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों ने टाइम मांगा था तो मैंने बीच में टाइम भी दिया था आपको, ताकि आप रिवाइज कर पाओ अच्छे से। और आप बिना रिवाइज कर किए हुए आ गए, ये तो अच्छा नहीं है ना। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे क्या समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, क्या चल रहा है। चलो ठीक है, ये बताओ। सेकंड क्वेश्चन बताएंगे सभी। उषा जी का आंसर आ गया है। बाकी सब भी आंसर करेंगे। नीतू जी का भी आ गया है। बाकी सब भी जल्दी जल्दी आंसर करो। हमने अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ा था, याद है? वहां पे हमने 4 टर्म्स की थी, कौन कौन सी थी वो? Contradictory, contrary, subcontrary, subalteration. तो उनमें शांति जी आप बताएंगे कि कॉन्ट्रेरी कौन सी है? कॉन्ट्रेरी की क्या स्टेटमेंट थी, क्या डेफिनेशन थी? नीतू जी आप बताएंगे कॉन्ट्रेरी की क्या डेफिनेशन थी? हाँ, ए और ई होता है कंट्री का जो रिलेशन होता है, वो उनमें रूल ये होता है कि दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं बट दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। और योगी जी के नाम से जो जुड़े वो बताएंगे कि सब कॉन्ट्रेरी की क्या डेफिनेशन होती है। बताने तो ओके,
सोनाली जी आप बताएंगे। यस मैम। सब एक टाइम पे दोनों ट्रू हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो किसके बारे में है? कंट्ररी के बारे में। कॉन्ट्रेरी के बारे में है ना। अब कॉन्ट्रेरी रिलेशन किस किस के बीच में होता है? ए और ई। अब एक ही स्टेटमेंट बताए, इसमें एक ही स्टेटमेंट कौन सी है? ऑल मैन आर All men. और ई की? नो मैन आर ऑनेस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन सी प्रोपोजिशन है या उसके अकॉर्डिंग प्रोपोजिशन बतानी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट क्या है कि टू ऑफ देम रिलेटेड इन सच ए वे, कि उनमें से दोनों एक इस वे में जुड़ी कि दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, यानी कि वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, बट वो क्या हो सकती है? फॉल्स हो सकती है। तो हमने क्या किया था, अरिस्टोटल अपोजिशन में हमने 4 वो पढ़ी थी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टरनेशन। अब मुझे सब अल्टरनेशन की डेफिनेशन कौन बताएगा? हैंड रेज करो। हाँ सुमा जी बताएं। Subalteration हाँ, AI E0, A1 E0, universal is true, then particular will also be true. सही और अब particular false है तो universal भी false होता है. ओके, वेरी गुड सुमा जी। तो ये इसके बिहाफ पे थी। देखो इसमें क्वेश्चन इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं। मैंने आप सभी को ये करवा दिए हैं, ये पहले हम क्लास में कर चुके हैं। इसमें क्या है कि या तो क्वेश्चन इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे कि आपसे कोई जैसे ये स्टेटमेंट पूछ ली, अभी तो वहां पे इन्होंने क्या दे दी, प्रोपोजिशन दे दी, इनकी स्टेटमेंट दे दी कि स्टेटमेंट ढूंढो। वहां पे ये इन ऑप्शंस की बजाय आपको नाम भी दे सकते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नाम है। या फिर कई बार आपको क्वेश्चन में नाम दे देंगे और उसमें डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे, तो आपको सभी तरह से इसका पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जल्दी कमेंट करेंगे। सोनाली जी का आंसर आ गया है। उषा जी का आ गया है। नीतू जी का आ गया है। ये क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं, जस्ट अभी हमने ऊपर यही किया है। यहाँ पे भी देखो क्या था कि दो स्टेटमेंट है, वो कब जैसे वो एक साथ क्या नहीं हो सकती, वो ट्रू नहीं हो सकती, बट वो फॉल्स हो सकती है। यहाँ पे भी उसने क्या बोला है कि दो स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ट्रू, बट वो क्या हो सकती है, वो फॉल्स हो सकती है।
और अभी मैंने आपको बताया कि वो किसकी डेफिनेशन होती है, वो होती है कॉन्ट्रेरी की डेफिनेशन। देखो ये एक ही क्वेश्चन है, दो तरह से दिया गया, या तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट यानी कि प्रोपोजिशन दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको छांटना होगा, या आपको स्टेटमेंट दे देंगे और ये आपको डेफिनेशन दे देंगे और वो पूछेंगे कि वो किसके बारे में कहा गया है। तो इसका आंसर ए से ही होगा। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। नीतू जी का आंसर आ गया है। बाकी सब भी करेंगे। सोनाली जी का आ गया है। मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल करवाई थी इमीडिएट इन्फर वाली, और बोला था कि अगर आपको ये टेबल बनानी आ गई और ये पता चल गया कि इसको कैसे यूज करना है, तो आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ए ई आई ओ इमीडिएट इन्फर की टेबल होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली में लिखेंगे। यहाँ पे अपोजिट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रू है, इसके अपोजिट फॉल्स, लेकिन वो किस में लिखेंगे हम, स्मॉल लेटर में। यहाँ पे क्या आएगा लास्ट के टू में, या डाउटफुल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड। याद है सभी को ये टेबल? अब मुझे इस टेबल में बताओ, यहाँ पे दिया गया सम एनिमल्स आर बर्ड, तो ये किसकी स्टेटमेंट है? आई की। आई 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 की। तो हम ये बताओ स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं वो हॉरिजॉन्टली देखते हैं, वर्टिकल उसमें देखते हैं? पहले हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल नीचे। यानी कि इसके नीचे देखेंगे। ये हाँ। आई के बारे में हम जान रहे, स्टेट हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट आई के बारे में है, ठीक है। अब क्या है, आपको पता चल गया कि आई के बारे में, लेकिन अब इसने क्या बोला है कि आगे क्या है, इट्स गिवन एज फॉल्स। वो कैसी है? फॉल्स। अब False है। फॉल्स कहाँ पे है? इस लाइन में फॉल्स कहाँ पे है? सेकेंड इसमें, सेकेंड यहाँ रो पे एंड अब थर्ड कॉलम। फॉल्स है। एक कॉलम देखो मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर पे वो देना, चलो इसने यहाँ पे तो फॉल्स दे दिया, अगर यहाँ पे ट्रू देता तो क्या होता? तो अब ई वाली लाइन को देखते हैं, नो वाली। टी वाली लाइन को देख। टी, यहाँ पे तो टी दो जगह पे है। कैपिटल टी पहले। हाँ, तो क्या बोला था मैंने कि आपको सबसे पहले हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? कैपिटल लेटर को, कैपिटल। ठीक है। तो अब उसने फॉल्स बोला है, तो इसका यहाँ पे अब उसने साथ में क्या, उसने अगर वो डायरेक्ट ये दे देता कि इसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा, तो क्या आंसर होता? अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे फॉल्स ना देके अगर वो ये बोल देता कि इसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा, तो क्या होता उसका आंसर? नो एनिमल आर्ट्स बर्ड्स भी होता है। हाँ, वो कैसे होता? देखो यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं ट्रू या फॉल्स, तो हम
वर्टिकल उसमें देखते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उसका इमीडिएट इन्फर क्या है, यानी कि उसकी साइड वाले क्या है, तो हम कैसे देखते हैं, हॉरिजेंटली। अब उसने बोला कि उसका इमीडिएट इन्फर बताना है, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम किसको प्रेफरेंस देंगे, कैपिटल लेटर को। यहाँ पे कैपिटल लेटर में टी है, यानी कि वो किस लाइन में होगा। अब ये टी किसकी लाइन में है, ई की ई की लाइन लाइन में। में ना, ई की लाइन में है। अब ई की लाइन में तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, ई के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब सम एनिमल्स आर बर्ड्स को ई के अकॉर्डिंग चेंज करो। No, नो एनिमल्स। sir. नो एनिमल्स Animals are birds. बर्ड्स। लेकिन उसने इमीडिएट इन्फर सिर्फ इतना देने के बजाय उसने कुछ और भी ऐड किया। उसने बोला है कि वो फॉल्स में कैसी होगी। अब फॉल्स में बोला है तो हम फॉल्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉल्स, भले ही वो स्मॉल में हो या कैपिटल लेटर में हो, अगर उसने कंडीशन दी है तो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो यहाँ पे फॉल्स किसकी लाइन में है, ऑल, ए। ऑल की लाइन में है ना, ए के अंडर है ना ये फॉल्स। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, ऑल All. ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। लेकिन ये कैसा होगा, ये फॉल्स होगा। ऑल एनिमल्स आर बर्ड, वो भी क्या, फॉल्स। तो इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें बताना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या, कौन सी स्टेटमेंट है। मैम क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं ना? सभी को नहीं दिखाई दे रहे क्या, दिखाई दे रहे हैं मैम। दिखाई दे रहा है मैम। Oh, okay. For me, I am not able to see the questions. जिसको दिखाई, आप एक बार वो दोबारा से ज्वाइन कर लो। Okay, okay. हाँ, ठीक है मैम. Okay. यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। और लॉजिकली इक्विवेलेंट किस स्टेटमेंट का बताना है, नो प्लांट्स आर मर्डर। ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हम क्या करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंट में, Conversion, वो conversion, oversion and contraposition. ठीक है। अभी आप जल्दी से इसका करो। इसमें क्या करना होगा, कन्वर्जन करना होगा, कॉन्ट्रापोजिशन करना होगा। फास्ट करेंगे। जल्दी से। नीतू जी का, सोनाली जी का आंसर आया है, नीतू जी का आया है, बाकी सब भी करेंगे। हम जब लॉजिकल इक्विवेलेंट देखते हैं तो हम मैंने आपको बताया था कि हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, या तो कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। ओवर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन। अब मुझे जल्दी से कोई भी कन्वर्जन का रूल बताएंगे, कन्वर्जन का क्या रूल होता है। सब्जेक्ट और स्वैप करना होता है। स्वैप
स्वैप करना होता है दोनों में, और वैलिड रहता है नो और सम। कन्वर्जन का क्या रूल था कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करते हैं, स्वैप, मतलब इनको चेंज कर देते हैं, एक दूसरे की जगह बदल देते हैं। सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को बना देते हैं सब्जेक्ट। ये वैलिड किस किस का होता है, सम और नो का। नो और सम। पक्का? यस यस मैम। मैम। और ओवर्जन का रूल क्या था, क्वालिटी चेंज। प्रेडिकेट के साथ नन लगता है, और ओवर्जन का क्या रूल था कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, क्वालिटी चेंज करते हैं। क्वालिटी में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, यानी कि ऑल को हम नो में चेंज कर सकते हैं, नो को ऑल में। सम को किस में चेंज कर सकते हैं, Not सम नोट में, some not और सम नोट को some. सम में। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑल को सम नोट में चेंज कर दिया है, नो को सम में कर दिया। क्वालिटी यानी कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव बना देंगे, अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बना देंगे। इसमें वैलिड कौन कौन से होते हैं, सब होते हैं इसमें वाले ए आई ओ। अब कॉन्ट्रा पोजिशन का क्या रूल होता है, स्वैप मैम इसमें भी स्वैप करना होता स्टार्टिंग है। में हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट, यानी कि कन्वर्जन वाला रूल। इसमें वैलिड कौन कौन सा होता है, ए और ओ, ऑल और सम नॉट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, किसका है ये स्टेटमेंट किसकी है, नो की। नो की। नो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ई से। अब ई किस किस के अंडर वैलिड था, कन्वर्जन में कन्वर्शन। कन्वर्जन, ओवर्शन। ओवर्जन। अब इसका कन्वर्जन करके देखो, कन्वर्जन का क्या रूल था, स्वैप करना, यानी कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, यहाँ पे देखो प्लांट्स। murderers. नो क्या है यहाँ पे, तो all murderers are plants. प्लांट्स क्या है यहाँ पे, यानी कि जो स्टार्टिंग में यूज होता है Subject. वो होता है सब्जेक्ट। आर क्या है यहाँ पे, पॉपुलर। और मर्डर क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट Predicate. को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट, तो क्या होगा, No murderers are No murderers are plants. plants. ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आपको क्या करके दिखाना है, इसका आपको ओवर्जन करना है, तो ओवर्जन क्या होगा इसका, All. No. पहले क्या करेंगे हम, All. पहले क्वालिटी चेंज करेंगे। क्वालिटी में क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे नो है तो नो को हम किस में चेंज करेंगे, हम All. All. ऑल में। अब सेकंड रूल क्या था, Predicate में not. Non. प्रेडिकेट में नॉन लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे स्वैप नहीं होगा। आगे की स्टेटमेंट ऐसे कैसी आएगी, ऑल, नो की जगह पे ऑल हो गया, फिर प्लांट्स Are non. Non. यहाँ पे इससे पहले क्या लगाएंगे, प्रेडिकेट से पहले Non. ओके। अब 6 क्वेश्चन करेंगे सभी। अब इसका आंसर क्या हो गया अभी? B. हाँ, BB. हाँ, करेक्ट। जल्दी से बताओ, बहुत इजी है। सुमा जी ने इसकी ये बताया था, इसकी डेफिनेशन है ये। ये रिलेशन किस किस के बीच में होता है, A. पक्का? AI
ए आई का रिलेशन क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे। सोनाली जी का आंसर Contradictory. आया है, बाकी सब भी आंसर करेंगे। उषा जी आप नहीं बताएंगे? बाकी सब बताएंगे। सुमा जी का आंसर आया है, उषा जी का आंसर आया, बाकी सब? ये किसकी स्टेटमेंट होती है? Contradictory. मैम ऑल कॉन्ट्रेडिक्टरी क्यों है? इंडियंस ईट राइस, ये किसको, किसे डिनोट करते हैं हम ऑल को? ए से, इसको किसे डिनोट करते हैं? आई से, I. अब ए और आई के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? सबल्ट्रेशन। आंसर किसने क्या क्या दिया है? देखो हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, ए, ई, आई, ओ। इन दोनों के बीच का रिलेशन कहलाता है कॉन्ट्रेरी। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? सब कॉन्ट्रेरी। ई और ओ के बीच का, ए और आई के बीच का रिलेशन क्या होता है? सब अल्टरनेशन। ए और ओ के बीच का, ई और आई के बीच का क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ये किसकी स्टेटमेंट है? ए की और आई की, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? अब तो बता दो। सब अल्टरनेशन मैम। अगर मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ऐड कर देती नो, यहाँ पे अगर मैं ऑल की जगह पे नो ऐड कर देती तो किस किस के बीच रिलेशन होता है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ई और आई। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सी फैलेसी है ये? फॉर्मल फैलेसी है या इनफॉर्मल फैलेसी है? इनफॉर्मल फैलेसी है मैम। तो बताएं जल्दी से कि इनफॉर्मल फैलेसी में इन चारों में से कौन सी फैलेसी है? उषा जी का आंसर आया है, नीतू जी का आया है, सुमा जी का आया है। बाकी सब भी करो आंसर।
ए आंसर जिसने भी दिया है उनका राइट है। क्या होगी? एड पॉपुलम। देखो एड पॉपुलम फैलेसी में क्या होता है कि बिना सोचे समझे जिस दिशा में सभी लोग जा रहे हैं हम भी उसी दिशा में चलते रहे। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? भेड़ चाल। कि एक साइड में, जिस साइड में जो जा रहे हैं बिना सोचे समझे सभी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो ये भी क्या है? वही फैलेसी है कि सभी क्या कहाँ पे जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हो और तुम्हें भी जाना चाहिए। उसने उसके जाने का रीजन क्या दिया है कि तुम्हें क्यों जाना चाहिए? कोई रीजन नहीं बताया कि दोस्त की पार्टी है या फिर जरूरी है, ऑफिशियल पार्टी है, कैसी है। उसने बोला है कि क्योंकि सभी जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए। तो कौन सी फैलेसी हो जाएगी? एड पॉपुलम। इक्विवोकेशन फैलेसी में क्या होता है? डबल मीनिंग। यानी कि इक्विवोकेशन फैलेसी में क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट होती है लेकिन वो किस वे में होती है? वो डबल मीनिंग में होती है। यानी कि एक साइड में तो हम उसके बारे में कोई पॉजिटिव बोल रहा है, देन सेकंड दूसरी ही साइड में उसके बारे में क्या बोला जा रहा है? नेगेटिव बोला जा रहा है। या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो दो तरफा वो निकाल देती है, उसका पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकता है, उसका नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है। एड वेरिकोंडियम फैलेसी क्या होती है और इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताएं। ये फैलेसी हम कर चुके हैं। इसका दूसरा नाम होता है अपील टू अथॉरिटी या फिर इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि किसी को उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं, वो सॉरी, किसी के पास उस चीज की अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो कह रहा है या कोई वो फेमस व्यक्ति है इसीलिए हम सब उस चीज को मान रहे हैं। जैसे मोस्टली इसमें क्या होता है कि एड्स वगैरह आती है, सोप की आ गई या फिर शैम्पू की आ गई, तो उसमें देखो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है कि वो बताएगा कि आपको ये यूज करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन वो क्योंकि वो कोई फेमस व्यक्ति है तो उसने बोल दिया और हम सब उसको बात को क्या कर लेते, मान लेते, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उस चीज को कहने की, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। देन फोर्थ फैलेसी क्या होती है? एड एड इग्नोरेंटियम क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि किसी ने उसे गलत साबित नहीं किया, या फिर किसी चीज को गलत इसलिए मान लेते हैं क्योंकि आज तक किसी ने उसको सही साबित नहीं किया। यानी कि लैक ऑफ प्रूफ की वजह से हम किसी भी बात को मान लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे बाधिता का एग्जाम्पल पूछा गया, तो क्या होता है बाधिता का एग्जाम्पल? हमने हेत्वाभास किया था न्यायलॉजी में। वहां पे हमने हेत्वाभास के 5 टाइप पढ़े थे और उन 5 में से 2 के 3 टाइप थे। मैंने पहले बोला था कि इनके वही एग्जाम्पल रिपीट होते हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको वो याद होने चाहिए। तो ये बताइए अभी बाधिता का क्या एग्जाम्पल होगा? नीतू जी का आंसर आया है, बाकी सब भी आंसर करें।
पूजा जी का आंसर आया है। फायर इज कॉल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस। ये किसका एग्जाम्पल है? बाधिता फैलेसी का। नेक्स्ट करेंगे 9th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेत्वाभास इज द फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म। इरेगुलर मिडल टर्म फैलेसी कौन सी की होती है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। डी आंसर आया है, किसी का ए आंसर आया है। इरेगुलर क्या किसमें होता है इरेगुलर मिडल टर्म? सवय विचार, सवय विचार फैलेसी में होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि विचार, यहाँ पे आप उसको अगर याद रखने के लिए आप यहाँ पे कह सकते हो विचार, यानी कि विचार किस तरह की साउंड आ रही है, विचार की साउंड आ रही है। तो विचार हमारे कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं, यानी कि जब हम सैड होते हैं तो थोड़े नेगेटिव वे में विचार होते हैं, कभी वो बहुत उत्साहित वाले होते हैं, कभी हम थोड़ा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वो इरेगुलर होते हैं। तो उसके से आप याद कर सकते हो स्वयं विचार। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फैलेसी बतानी है आपको, कौन सी फैलेसी है इसमें? इसका आंसर आएगा बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, बैगिंग द क्वेश्चन में क्या था कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने यूज किया एज इट इज उन्होंने क्या कर दिया, कंक्लूजन में ऐड कर दिया, यानी कि जो बात उन्होंने स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट में कही है उसी को घुमा फिरा के उन्होंने सेकंड वाली स्टेटमेंट में बोल दिया। यहाँ पे क्या बोला है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि बाइबल ने ऐसा कहा है। अब सेकंड पे उसने क्या बोल दिया? बाइबल इज ट्रू बिकॉज इट इज वर्ड्स ऑफ गॉड। जो बाइबल होती है वो ट्रू होती है, क्यों? क्योंकि गॉड के वर्ड होते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था वही उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में बोल दिया। तो कौन सी फैलेसी हो गई? बैगिंग द क्वेश्चन। हस्ती जनरलाइजेशन फैलेसी क्या होती है? इसमें हम जल्दबाजी। इसमें क्या हाँ होता है कि हम एक या दो, मतलब एक दो चीजों के बेस पे ही हम क्या कर लेते हैं, किसी को पूरा जर्नलाइज कर देते हैं कि उसके बारे में हम अपने विचार बना लेते हैं। जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पे हम उसका सामने वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उस टाइम पे उसका मूड अच्छा नहीं है। तो उसमें बिहेवियर में हमने जो बात करने में दिलचस्प नहीं है या फिर क्या क्या ज्यादा एटीट्यूड वाला है, यानी कि आप सिर्फ एक उसके मीनिंग के लिए क्या करते हो, उसको नहीं करवा पाते या सामने वाले जो हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको उस क्वेश्चन से ही हटा देते हैं, उसको डाइवर्ट कर देते हैं। स्लिपरी स्लोप क्या है? स्लिपरी स्लोप जैसे इसके नाम से ही है कि हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक बात भले ही छोटी सी हो लेकिन हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं और एक अलग से कंक्लूजन पे निकल जाते हैं, यानी कि बहुत सारी स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं एक साथ ही। आज की क्लास
हमारी खत्म होती है। आप सभी देखो, लॉजिकल रीजनिंग ऐसी क्लास नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप क्लासेस देखोगे और आपको आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनके रूल्स याद करने पड़ेंगे, वो तभी आपको आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पूरा दिन बैठ के उसकी पूरी मैराथन देख दी और आपको लगा कि हाँ वो तो आ गई। जब तक आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक ये नहीं आएगी। इसलिए यस क्वेश्चन मैम, ये तो ठीक है। यस, ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही वो कॉन्सेप्ट भी रजिस्टर होता है। मैम